डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, शुगर के बारे में बात करेंगे। और ये डायबिटीज शुगर एक ऐसा रोग है जिसने जो है बहुत महामारी का रूप ये ले रहा है और प्रत्येक परिवार तक जो है पहुंच गया है। जो ये शुगर या डायबिटीज है, ये एक हार्मोन की अनियमितता से होता है जिसका नाम इंसुलिन है। हमें पता है हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें जो अग्न्याशय है या जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, अग्न्याशय में ही इस इंसुलिन का निर्माण होता है। और यह इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को या शुगर के स्तर को बनाए रखता है, उसको ज्यादा होने नहीं देता है। अगर शर्करा का स्तर अधिक हो गया तो इसी को हम डायबिटीज कहेंगे। और इसके कुप्रभाव से हमारे शरीर में बहुत सारे जो है अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय के अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं और इन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के अंदर अल्फा एंड बीटा कोशिकाएं होती हैं। और एक अग्न्याशय के अंदर लगभग 10 लाख से 20 लाख तक लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। और वही जो है इंसुलिन का श्रावण करती हैं। आज हम जो है बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जो अंतःस्रावी कोशिका, उनसे बाहर हम जो है इंसुलिन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि जो है जिसको डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, तो उसे शुगर के नियंत्रण के लिए या तो डायबिटीज की गोलियां खानी पड़ती हैं, या अगर जो है इंसुलिन की बहुत कमी हो गई और शर्करा का स्तर बहुत ज्यादा हो गया, तब जो है इन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और पहले जो है हम इंसुलिन के जो इंजेक्शन थे, उनका निर्माण मुख्य रूप से सुअर से जो है सुअर के अग्न्याशय से हम इंसुलिन लेते थे और उसको रोगी में इंजेक्ट करते थे और इससे उसको राहत मिलती थी। लेकिन कुछ रोगियों में इसमें जो है एलर्जी की शिकायत हुई और फिर जो है बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से या आरडीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से हमने इंसुलिन के इंजेक्शन तैयार किए। और इसको हम तैयार करने के लिए प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग करते हैं। ई कोलाई का मुख्य रूप से इसमें उपयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम किस प्रकार से इंसुलिन का निर्माण करते हैं? हम क्या करते हैं, चाहे वो सुअर है या जो है चूहा है या गाय है या अन्य जो जानवर हैं, उनके अग्न्याशय में जो बीटा कोशिकाएं हैं, उनसे इंसुलिन लेने के लिए उनमें या उनके शरीर में बीटा कोशिकाओं में मैसेंजर आरएनए का निवेशन करते हैं। जब हम जो है मैसेंजर आरएनए का निवेशन उनके अग्न्याशय में कर देते हैं, उनकी बीटा कोशिकाओं में कर देते हैं, अब जो है एक प्लाज्मिड है PBR 322। जो PBR 322 है, इसको जो है पेनिसिलिन को कोट करने वाली जो जीन होती है, उसके मध्य में इस प्लाज्मिड को रोपित कर देते हैं। जब हमने जो है PBR 322 को जो है जीन में जो है रोपित कर दिया, अब जो है पुनर्योजी जो डीएनए है उसका निर्माण होता है। जो पुनर्योजी डीएनए का जो निर्माण हुआ, इस पुनर्योजी डीएनए को हम ई कोलाई में निवेशन करते हैं। ई कोलाई के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं। जब हमने इसको जो है ई कोलाई के अंदर इसका निवेशन किया, तो इससे हमें जो है
संकर प्रोटीन का प्राप्ति होती है, जिसमें जो है पेनिसिलेज होता है और प्रो इंसुलिन इसमें होता है, दोनों इससे बन जाते हैं। अब जो है जो ये संकर प्रोटीन है जिसमें पेनिसिलेज भी है और प्रो इंसुलिन भी है, इससे आप जो है प्रो इंसुलिन को अलग करने के लिए इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम मिलाते हैं, और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रो इंसुलिन को अलग करता है। आपको ध्यान ये देना है, जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन एंजाइम दोनों का जो है क्या करता है, श्रावण करता है। तो ध्यान ये देना है, हमारी जो इंसुलिन की जो श्रृंखलाएं होती हैं, दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, एक जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, इनमें एक पॉलीपेप्टाइड ए होती है और एक बी होती है। दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फर बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। बहुत बार नीट के एग्जाम में आता है, जो इंसुलिन की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो किस बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो आप लिखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार से ये ए पेप्टाइड श्रृंखला है, ये बी पेप्टाइड श्रृंखला है, इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जो इंसुलिन का निर्माण जब लेबोरेटरी में जो या जो है किसी जीव के शरीर के बाहर, या जो है जब हमने इंजेक्शन के रूप में जो है इंसुलिन का निर्माण किया, तो सबसे पहले इसका श्रेय जो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुए एल लिली एवं उसके साथियों ने जो है 1983 में जो है ई कोलाई प्लाज्मिड में इंसुलिन का निर्माण किया था, और तब से हम लगातार बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके हम जो है विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का निर्माण भी एवं एंजाइम का निर्माण भी बाहर शरीर से बाहर कर रहे हैं। जो इंसुलिन हार्मोन है, इसके अलावा हम जो है अन्य हार्मोन जैसे जो है सोमेटोट्रोपिन हो गया, बीटा एंडोमॉर्फिन हो गया, थायोमायोसिन हो गया, इनका निर्माण भी हमने जो है कर दिया है, एवं अन्य हार्मोन का निर्माण भी हम कर रहे हैं। तो आज बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम ऐसी बीमारियों का निदान कर रहे हैं जिनका जो है इलाज संभव नहीं था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से हमने जो है इसको संभव करके दिखाया है। तो आज के लिए इतना बहुत है। आपकी कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं DS वर्ताल आज के लिए थैंक्स।